हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल चैंपियन जैद पर। मैं हूं आपका दोस्त मोहम्मद जैद। और दोस्तों, आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं स्ट्रेट लाइन का एक्सरसाइज 5.2। तो ये आप लोग जानते हो कि स्ट्रेट लाइन, सर्कल, हाइपर एलिप्स जो है, कॉनिक सेक्शन, ये सब आप लोगों का कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पर बेस्ड है। अगर आपने कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री लास्ट ईयर अच्छे से किया है और तो ये आप लोगों को काफी इजी लगेगा, है ना। और तीनों चैप्टर इवेंचुअली कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के ही पार्ट है। स्ट्रेट लाइन में आपको स्ट्रेट लाइन के इक्वेशंस देखने हैं, सर्कल में आपको सर्कल के इक्वेशन पर क्वेश्चंस करने हैं, और कॉनिक सेक्शन में आपको हाइपरबोला, एलिप्स, पैराबोला ये सब है, ठीक है, वो सब देखेंगे हम लोग। आफ्टर दैट आपका पार्ट आएगा स्टैटिस्टिक्स का 8th चैप्टर में, दैट इज मेजर ऑफ डिस्पर्शन। एंड आफ्टर दैट 9th में प्रोबेबिलिटी, सबसे इजी टॉपिक, ठीक है। तो अभी अच्छे सपने मत देखो कि प्रोबेबिलिटी आएगा इजी वाले करेंगे, नहीं, प्रोबेबिलिटी भी इतना आसान नहीं होने वाला है। बट हाँ, 8th चैप्टर आपको बहुत इजी लगेगा, आई प्रॉमिस, ठीक है। तो उसका इंतजार करें आप लोग। अभी देखते हैं 5.2। 5.2 is the easiest exercise in the 5th chapter because as I have already told that there is only one concept which we are going to use in this exercise, that is slope of a line. You already know about this. What is slope of a line? Slope of a line is the inclination of a line. Okay. Slope means bending. How much a line bended is called as a slope. For example, I have a graph. I am passing this line from here. तो ये लाइन कितनी झुकी हुई है उसको हम लोग बोलते हैं उसका स्लोप। तो स्लोप ऑफ लाइन का फॉर्मूला होता है y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, या फिर इसका एक और फॉर्मूला है दैट इज tan थीटा। इफ थीटा इज गिवन तो हम लोग ये फॉर्मूला यूज करेंगे, है ना। अगर हमें थीटा दिया है तो हम लोग ये फॉर्मूला यूज करके बता देंगे कि कितना झुकी हुई है लाइन। अगर हमें ये दिया गया है तो इससे हम लोग कोऑर्डिनेट्स दिए गए हैं तो हम लोग ये फॉर्मूला यूज करेंगे, ठीक है। कोऑर्डिनेट्स दिए हैं तो हम लोग ये फॉर्मूला यूज करेंगे, थीटा दिया है तो ये फॉर्मूला यूज करेंगे। आफ्टर दैट समझ लो यहाँ पे दो स्लोप है, एक स्लोप ऐसा भी है। तो यहाँ पे क्या है, ये स्लोप इसके देखो परपेंडिकुलर है, ठीक है। तो आपको क्वेश्चन पूछेगा कभी कभी कि प्रूव करो कि ये दोनों लाइन जो है वो परपेंडिकुलर है। तो उसके लिए आप दोनों लाइन का स्लोप निकालोगे। ये समझ लो ए बी है और ये समझ लो पी क्यू है। तो आपने पी क्यू का भी स्लोप निकाला जो निकला m1, आपने ए बी का भी स्लोप निकाला जो निकला m2। तो ये m1 इंटू m2 जब भी करोगे ना तो आपको आंसर मिलेगा -1। If m1 into m2 is -1, then theta will be 90 degree. It means that the angle will be 90 degree. आपको ये भी पूछेगा कि बिना पाइथागोरस थ्योरम यूज किए प्रूव करो कि ये राइट एंगल ट्रायंगल है। राइट एंगल ट्रायंगल इट मीन्स 90 डिग्री, ठीक है। 90 डिग्री मतलब वो परपेंडिकुलर है। तो परपेंडिकुलर कब रहेगा, जब दो लाइन के स्लोप का मल्टीपल जो है वो -1 आएगा, लाइक दिस। तो आपने दो स्लोप फाइंड किया, एक AB का एक PQ का, मल्टीप्लाई किया तो -1 मिला। सो दिस इज अ राइट एंगल ट्रायंगल और यू कैन सी इट इज अ परपेंडिकुलर और थीटा इज 90 डिग्री। Last concept is that angle between intersecting line. This concept is not used in this exercise. It will be useful in the 5.4. ठीक है। बट आप लोग अभी समझ लो कि यहाँ पे दो लाइन इंटरसेक्ट हो रही है, एक लाइन ऐसी इंटरसेक्ट हो रही है, एक लाइन ऐसी। तो इन दो लाइन के बीच में जो थीटा होगा उसका फॉर्मूला क्या होगा, ठीक है। इसका नाम है एंगल बिटवीन इंटरसेक्टिंग लाइन। एंगल ये यूज नहीं हो रहा है आपको ये एक्सरसाइज में, बट आई एम टेलिंग बिकॉज गिवन हियर, ठीक है। वहां पे दिया है एंगल बिटवीन इंटरसेक्टिंग लाइन। इसका फॉर्मूला क्या होता है, tan थीटा। दो लाइन है, पहले हम लोग इसका स्लोप निकालेंगे m1, इसका स्लोप निकालेंगे m2, इसको मॉड्यूलस में रखेंगे m1 माइनस m2 अपॉन 1 प्लस m1 इंटू m2। ये फॉर्मूला होता है। सपोज करो m1 4 है, m2 -2 है, ऐसे आप लोग सॉल्व करोगे इसको, ठीक है। तो आपको आंसर मिल जाएगा। फिर आपका समझ लो आंसर आ रहा है -1 तो थीटा आ जाएगा, सॉरी आंसर आ रहा है 1 तो आप लोगों का tan थीटा में कौन सा वैल्यू 1 होता है, 0 वाला। तो ऐसे आप लोगों को आंसर मिलेगा, ठीक है। तो ये कॉन्सेप्ट आप दोनों याद रखो, स्लोप ऑफ लाइन का फॉर्मूला और 90 डिग्री कब होगा, जब दो स्लोप का मल्टीप्लाई करके -1 मिलेगा। कब 90 होगा, जब दो स्लोप का मल्टीप्लाई करके -1 मिलेगा। जब दो स्लोप का मल्टीप्लाई करके -1 मिलेगा तो थीटा 90 होगा। ट्रायंगल राइट एंगल ट्रायंगल होगा, लाइन परपेंडिकुलर होगी। स्लोप ऑफ लाइन y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, इसके इक्वल होता है tan थीटा के। अब शुरू करते हैं हम लोग एक्सरसाइज। ओके, सो फर्स्ट क्वेश्चन में हमें फाइंड करना है स्लोप ऑफ ईच लाइन जिसका पॉइंट दिया गया है। तो कोऑर्डिनेट दिया रहे तो क्या यूज करने का, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। ये पहला क्वेश्चन और ये दूसरा क्वेश्चन। -2 3 d है 5 7। दोनों का हमें स्लोप फाइंड करना है। सिंपली फाइंड करो स्लोप ऑफ लाइन ए बी। स्लोप को डिनोट किससे करते हैं, डिनोट करते हैं m से, ध्यान रखना। स्लोप ऑफ लाइन ए बी इज इक्वल टू
y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। ये हो गया x1, ये हो गया y1, ये हो गया x2, ये हो गया y2। ये सब आपको पता है अगर लास्ट ईयर आपने अच्छे से पढ़ाई की है। y2 है 3, y1 है -1, 3 माइनस -1, x2 है 4 और x1 है 2, तो 3 + 1 अपॉन 2, तो आंसर आया 4 अपॉन 2, तो आंसर आया 2। तो स्लोप ऑफ लाइन ए बी इज 2। नाउ वी विल फाइंड द स्लोप ऑफ लाइन सी डी। ओके, आई शुड चेंज द मार्कर। स्लोप ऑफ लाइन सी डी is equal to y2 minus y1 upon x2 minus x1. So it is x1, it is y1, it is x2, it is y2. y2 is 7, 7 minus 3 upon 5 minus -2. So answer will be 4 upon 7, 5 plus 2 7, 7 minus 3 4. Okay, this is the slope of line CD. You should copy the statement here. Okay, इसको कर लो, फिर हम लोग करते हैं बचे हुए दोनों। ये गाइस क्वेश्चन नंबर 3 और 4 करते हैं। थर्ड वाले में E के कोऑर्डिनेट को ले लेते हैं x1 y1, F के कोऑर्डिनेट को ले लेते हैं x2 y2। ओके, so slope of line EF is equal to y2 minus y1 upon x2 minus x1। ठीक है, तो y2 है -1 3 और 2 -2, आंसर आया -4 अपॉन 0। और कभी भी आपको डिनोमिनेटर में अगर 0 मिल जाता है तो हमें मालूम नहीं है कि 0 को कौन से नंबर से आखिर मल्टीप्लाई करें कि -4 हमें मिल जाए। सुना है कभी 0 1 1 होता है, ऐसा सुना है? नहीं, 0 में करोड़ का भी मल्टीप्लाई कर दो तो भी 0 ही मिलेगा, -4 नहीं आने वाला है। सो वी शुड राइट हियर दैट स्लोप ऑफ लाइन इज नॉट डिफाइंड। स्लोप ऑफ लाइन EF कैन नॉट बी डिफाइंड, है ना, उसको हम लोग डिफाइन ही नहीं कर सकते। चलो ये हो गया। इसको करते हैं स्लोप ऑफ लाइन GH निकालना। इसको ले लो x1, इसको ले लो y1, इसको ले लो x2, इसको ले लो y2। तो स्लोप ऑफ लाइन GH, ओके आई एम चेंजिंग द मार्कर, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। y2 है 1, 1 माइनस 1, ये तो 0 ही आ जाएगा, नीचे कुछ भी रहे, है ना, क्योंकि 1 माइनस 1 0 हुआ तो नीचे कुछ भी है 0 हो जाएगा। देयरफॉर स्लोप ऑफ लाइन GH इज 0। GH इज 0। इसको कर लो, फिर हम लोग शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। आइए गाइस क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं, सॉरी 2 करते। 2 में बोला है x एंड y इंटरसेप्ट ऑफ लाइन L आर 2 and 3, देन फाइंड द स्लोप ऑफ लाइन L। तो मतलब यहाँ पे एक लाइन L है जो x के दूसरे मतलब 2 पे इंटरसेक्ट हो रही है और y के 3 पे। सो इफ आई एम मेकिंग अ ग्राफ, सो लाइन L है, y x का 2 यहाँ, y का 3 यहाँ, तो लाइन L ऐसी जा रही है, ठीक है, x पे वो 2 पे इंटरसेक्ट हो रही है। तो यहाँ पे क्या होगा, x कोऑर्डिनेट 2 है और ये एक्सिस पे है, देखो तो y कोऑर्डिनेट 0 हो जाएगा। यहाँ पे y कोऑर्डिनेट 3 है तो x कोऑर्डिनेट 0 हो जाएगा। मतलब इसके कोऑर्डिनेट्स क्या हैं, इसके कोऑर्डिनेट्स हैं 0 3 एंड 2 0, ठीक है, y और x इसके। तो ये हो गया x1, ये हो गया y1, ये हो गया x2, ये हो गया y2। ऐसे क्वेश्चंस में ध्यान रखना। चलिए अब फाइंड करते स्लोप ऑफ लाइन L। ये x का है, ठीक है, x का, और ये y का है। तो स्लोप ऑफ लाइन L इज इक्वल टू, फॉर्मूला वही है, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। सो y2 कितना है, y2 है 0, y1 कितना है, y1 है 3, तो 0 माइनस 3, x2 है 2, x1 है 0, तो आंसर आएगा -3 अपॉन 2। चलो इसको कर लो, फिर हम लोग करते हैं नेक्स्ट वाला। आइए थर्ड और फोर्थ करते हैं। थर्ड और फोर्थ का तो आई थिंक आपका आंसर भी आ ही गया होगा, है ना। इसमें बोला स्लोप फाइंड करो जिसका इंक्लिनेशन 30 डिग्री है, मतलब थीटा कितना है, 30 डिग्री है। तो स्लोप ऑफ लाइन किसके इक्वल होता है, स्लोप ऑफ लाइन इज इक्वल टू tan थीटा। थीटा कितना है, थीटा है 30 डिग्री, तो ये हो जाएगा tan 30। tan 30 की वैल्यू होती है 1/√3, देयरफॉर स्लोप ऑफ लाइन इज 1/√3। हो गया ये क्वेश्चन, 10 सेकंड में हो गया, है ना। इधर लिख दो थीटा इज इक्वल टू 30 डिग्री और इधर लिख दो tan 30 इज इक्वल टू 1/√3। जस्ट लाइक दैट इसको भी कर दो। बस इसमें π/4 दिया है, π/4 को रेडियन में सॉरी डिग्री में कन्वर्ट करोगे तो 45 आएगा, π कट गया, 4 45 जो, तो tan 45 फाइंड करना है। तो स्लोप ऑफ लाइन इज इक्वल टू tan थीटा। थीटा कितना दिया है, थीटा दिया है tan π/4, tan π/4 tan 45 वैल्यू क्या होती है, वैल्यू होती है 1, ठीक है। देयरफॉर स्लोप ऑफ लाइन इज 1, tan π/4 होता है 1, और यहाँ पे थीटा जो है रेडियन में वो दिया है π/4। चलो इसको कर लो, फिर हम लोग करते हैं फिफ्थ वाला। आइए गाइस क्वेश्चन नंबर 5 करते हैं। 5 में बोला एक लाइन है जो इंटरसेप्ट बना रही है 3 और 3 का। तो 3 और 3 है, दोनों सेम है। अब इसमें ये नहीं देखना कि y है x है, छोड़ो, दोनों सेम ही तो है, कहीं पर भी रहे,
हमें फाइंड करना है इंक्लिनेशन। इंक्लिनेशन मतलब होता है थीटा, ध्यान में रखना, ठीक है। 3 और 3 है, तो ये लाइन कुछ समझ लो इस तरीके से जा रही है। तो y का जब 3 रहेगा तो उसको 0 3 होगा, x का जो 3 रहेगा वो 3 0 होगा, तो 0 3 3 0। स्लोप ऑफ लाइन लगा दो, स्लोप ऑफ लाइन इज इक्वल टू y2 माइनस y1 अपॉन, इसको ले लो x1, इसको ले लो y1, इसको ले लो x2, इसको ले लो y2, ठीक है। y2 कितना है 0, y1 कितना है 3, x2 कितना है 3 और x1 0, तो आंसर आ जाएगा -3 अपॉन 3, तो आंसर आया -1। -1 किसकी वैल्यू होती है, tan 180 माइनस थीटा होता है हम लोगों का -1, ठीक है। तो 1 किसकी वैल्यू होती है, 1 होती है वैल्यू 45 की, देयरफॉर इट इज tan 180 माइनस थीटा, ठीक है। थीटा कितना रखेंगे 45, थीटा अगर 45 रहेगा तो ही तो वैल्यू -1 आएगी, देयरफॉर थीटा इज इक्वल टू 135 डिग्री। कैसे आया पता चला, 180 में से 45 माइनस करोगे तो क्या आएगा 130, बट हम लोग जानते हैं कि tan 180 माइनस 45 की वैल्यू माइनस होती है, तो 180 माइनस 45 135, इस तरीके से इसको करना है, ठीक है। इसको कर लो, फिर हम लोग करते हैं नेक्स्ट वाला। क्वेश्चन नंबर 6 करते हैं। 6th वाले में जैसा मैंने वीडियो की शुरुआत में बताया था कि कभी ऐसा भी क्वेश्चन आएगा कि आपको बोलेगा पाइथागोरस थ्योरम का कब तक सहारा लोगे। अब की बार उसका सहारा लिए बिना मुझे बता के दिखाओ कि ये राइट एंगल ट्रायंगल के वर्टाइसेस है। तो एक बार ऐसे ही मजाक के लिए देखते हैं ग्राफ पे प्लॉट करके क्या एक राइट एंगल ट्रायंगल मिलता है, ठीक है। 4 4 कहाँ आएगा, 4 4 यहाँ आएगा, 3 5 3 और 5, -1 यहाँ आएगा थर्ड क्वाड्रेंट में, ज्वाइन करो। जी हाँ, ये राइट एंगल ट्रायंगल है, ये देखो, है ना। तो राइट एंगल ट्रायंगल कब होगा, जब दो स्लोप का जो मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर -1 मिलेगा, है ना। -1 मिलेगा इन द सेंस वो परपेंडिकुलर होगा, परपेंडिकुलर मतलब 90 डिग्री होगा, 90 डिग्री मतलब वो राइट एंगल ट्रायंगल होगा। तो हमें तीनों स्लोप फाइंड करना है। तो स्लोप ऑफ लाइन ए बी, ओके, स्लोप ऑफ लाइन ए बी इज इक्वल टू m1, इसको हम लोग m1 ले लेते हैं, तो y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, तो इसको ले लो x1, इसको ले लो y1, इसको ले लो x2, इसको ले लो y2, तो y2 है 5 माइनस 4 अपॉन x2 है 3 माइनस 4, आंसर आएगा 1 अपॉन -1, तो आंसर आया -1। ये क्या है हमारा m1 है। नाउ वी विल फाइंड m2, तो स्लोप ऑफ लाइन BC, चलिए m2 फाइंड करते, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, तो ये हो गया x2, ये हो गया y2, ठीक है। तो y2 माइनस y1 तो -1 माइनस 5 अपॉन x2 माइनस x1 तो -1 -3, तो आंसर आएगा -6 अपॉन -4, माइनस माइनस कट गया, 3 3 जा 6, 3 2 जा 4, तो m2 का आंसर आया 3 अपॉन 2। हम लोग फाइंड करेंगे m3, तो स्लोप ऑफ लाइन AC क्या होगा हमारा, स्लोप ऑफ लाइन AC होगा हमारा m3, m3 की वैल्यू भी सेम टू सेम y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, ये हो गया y2 तो -1 -4 -1 -4, आंसर आया -5 अपॉन -5, माइनस माइनस कट गया, 5 5 कट गया, आंसर आया 1। तो m3 की वैल्यू भी क्या आ गई 1, तो m1 है -1 और m3 निकला है 1, देयरफॉर m1 इंटू m3 इज इक्वल टू -1 इंटू 1 इज इक्वल टू -1, -1 देखो मिल रहा है दो स्लोप का मल्टीपल, देयरफॉर लाइन ए बी, m1 स्लोप है AB का एंड लाइन m3 स्लोप है AC का, ये दोनों क्या है परपेंडिकुलर है, ठीक है। देयरफॉर पॉइंट ABC फॉर्म्स अ राइट एंगल्ड ट्रायंगल, ठीक है। और यू कैन राइट ट्रायंगल ABC इज अ राइट एंगल ट्रायंगल। इसको कर लो, फिर हम लोग करते हैं नेक्स्ट वाला। आइए गाइस क्वेश्चन नंबर 7 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 थोड़ा सा अलग टाइप का है। इसमें आपको बोला है फाइंड द स्लोप ऑफ लाइन विच मेक्स एंगल ऑफ 45 डिग्री विद द पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ y एक्सिस, यहाँ तक नॉर्मल है, मेजर्ड एंटी क्लॉकवाइज। क्लॉक कैसे चलता है, ऐसा, ठीक है। आपकी तरफ से ऐसा होगा बट मेरी तरफ से ऐसा, क्योंकि आप मेरे सामने हो। एंटी क्लॉकवाइज मतलब उल्टा, ऐसा। तो यहाँ पे जो मेजर किया गया है y एक्सिस पे 45 डिग्री को, वो उल्टा मेजर किया गया है। मतलब अगर हम लोग यहाँ से चले तो 45 डिग्री इस तरफ से मेजर किया गया, वरना इस तरफ से मेजर किया जाता। तो अगर मैं एक लाइन यहाँ पे बनाता हूँ जिसका स्लोप निकालना है, तो ये क्या हो जाएगा, ये वैल्यू हो जाएगा 45 डिग्री। क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 45 डिग्री, ठीक है। ये हो गया वैल्यू
अभी ये तो एंटी क्लॉकवाइज है, हमें ये असली थीटा नहीं है, हमें असली थीटा भी निकालना है। सो ये 45 डिग्री है, तो ये कितना होगा हम लोगों का नहीं मालूम, ये कितना होगा, ये भी हम लोगों का 45 हो जाएगा, है ना। और ये अगर 45 हुआ तो बाहर वाला कितना हो जाएगा 135। क्यों, लीनियर पेयर से 45 135 कितना होता है 180 डिग्री। तो ये जो 135 मिला है ना, ये आपका असली वैल्यू है। तो ये कैसे मिला, तो यहाँ पे ध्यान से देखो, ये 45 है तो वर्टिकली अपोजिट एंगल से ये भी 45 होगा, ये तो 90 रहने ही वाला है, ये 90 है, ये 45 है तो ये भी 45 होगा, है ना। ये 45 हुआ तो लीनियर पेयर से ये कितना हो जाएगा, ये 135 हो जाएगा। ठीक है, ये कितना हुआ, ये 135 डिग्री हो गया। तो ये जो 135 डिग्री मिला है, इसके लिए हमें निकालना है स्लोप। स्लोप हमें इसका निकालना है। फर्स्ट ऑफ ऑल सपोज कर लो यहाँ पे एक पॉइंट है ए, यहाँ पे ओ, यहाँ पे है कोई एम। ठीक है, तो इन ट्राइंगल पहले लिखो लाइन एल इंटरसेक्ट एट पॉइंट ए ऑन वाई एक्सिस। ठीक है, तो इसका एंगल कितना है, इसका एंगल है विथ एंगल विथ 45 डिग्री। 45 डिग्री एंगल बना के वो इंटरसेक्ट कर रही है। तो एंगल पी जो है, सॉरी हम लोगों का जो एंगल ए है, एंगल ए की वैल्यू क्या हो जाएगी, एंगल ओ ए एम के इक्वल हो जाएगी। ये कितना है 45 है। और जो ये हम लोगों का थीटा है, थीटा क्या है, एक्सटीरियर एंगल है, तो थीटा इज एन एक्सटीरियर एंगल। ठीक है, तो थीटा कितना मिला हम लोगों को, थीटा मिला 90 प्लस 45, है ना। ये 135 कैसे है, 90 प्लस ये 45 वाला ऐड होके, तो थीटा की वैल्यू आई 135 डिग्री। ठीक है, देयरफॉर स्लोप ऑफ लाइन इज इक्वल टू tan थीटा। थीटा हमें दिया है तो tan थीटा से निकालेंगे, तो ये हो गया tan 135। tan 135 को हम लोग लिख सकते हैं 180 माइनस 45। tan 180 माइनस थीटा होता है माइनस tan थीटा, तो माइनस tan 45 मतलब -1। तो ये हो गई आपकी वैल्यू। इसको कर लो, फिर हम लोग करते हैं नेक्स्ट वाला। चलिए गाइस, क्वेश्चन नंबर 8 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 बहुत इजी है, आपने लास्ट ईयर ये किया भी है। अगर ये पॉइंट्स कोलिनियर है, पॉइंट्स कोलिनियर है मतलब स्लोप ऑफ लाइन पी क्यू जो होगा, स्लोप ऑफ लाइन पी क्यू जो होगा वो स्लोप ऑफ लाइन क्यू आर के इक्वल होगा, है ना। क्योंकि लाइन कोलिनियर है तो ये जितना बेंड हुआ है उतना ही तो ये भी बेंड हुआ है, तो दोनों का स्लोप क्या हुआ, इक्वल हुआ। तो स्लोप इक्वल हुआ तो फॉर्मूला लगा दो, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, और आपको वैल्यू मिल जाएगी k की, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। पी क्यू की बात करें तो इसको ले लो x2, इसको ले लो y2, और इसको ले लो x1, इसको ले लो y1। क्यू आर की बात करें तो इसको x2 y2 लिया तो इसको x1 y1 ले लो। ठीक है, लगा दो, y2 माइनस y1 मतलब 1 माइनस 1, तो 1 माइनस माइनस 1, x2 माइनस x1 मतलब 2 माइनस k इज इक्वल टू y2 माइनस y1 मतलब ये y2 है हम लोगों का, सॉरी हाँ y2 हम लोगों का 1 है तो 1 माइनस 5, और x2 हम लोगों का 2 है तो 2 माइनस 4। ठीक है, ये 1 है तो 1 माइनस माइनस 1 हम लोगों का हो जाएगा 1 प्लस 1, नीचे है 2 माइनस k, ये हो जाएगा -4 अपॉन -2, माइनस माइनस कट गया, 2 2 जा 4, आंसर आया 2 अपॉन 1। तो ये हो गया 2 अपॉन 2 माइनस k इज इक्वल टू 2 अपॉन 1। ठीक है, तो ये 2 2 भी डायरेक्टली काट सकते हो बट लीव इट। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, तो 2 को 1 से करोगे तो 2 ही रहेगा, ये 2 को 2 माइनस k से मल्टीप्लाई कर दो तो 2 इज इक्वल टू 4 माइनस 2k आ गया, 4 को यहाँ माइनस कर दो तो 2 माइनस 4 इज इक्वल टू माइनस 2k, तो -2 इज इक्वल टू -2k, माइनस माइनस कट गया तो k की वैल्यू आ जाएगी 2 अपॉन 2, देयरफॉर k इज इक्वल टू 1। सिंपल था, कैलकुलेशन हार्ड लगा, इजी था। चलो इसको कर लो, फिर हम लोग करते हैं 9th वाला। आइए गाइस, क्वेश्चन नंबर 9 करते हैं। तो 9th में बोला है एक्यूट एंगल फाइंड करो, मतलब स्लोप फाइंड करेंगे, स्लोप से एंगल मिल जाएगा। ठीक है, तो इसको ले लो x1, इसको ले लो y1, इसको ले लो x2, इसको ले लो y2। तो स्लोप ऑफ लाइन ए बी इज इक्वल टू y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। y2 है -2, y1 है -1 अपॉन x2 है 4, x1 है 3, तो -2 प्लस 1 अपॉन 1, आंसर आ जाएगा -1, क्योंकि -1 ये और ये तो 1 है ही, 1 अपॉन 1 1 ही रहेगा। तो स्लोप कितना आ रहा है -1, देयरफॉर बट हम लोग जानते हैं जो tan 135 होता है उसकी वैल्यू होती है -1। ठीक है, देयरफॉर थीटा इज इक्वल टू 135 डिग्री। बट प्रॉब्लम क्या आ रही है, यहाँ पे बोला एक्यूट एंगल, तो हमें क्या निकालना है, एक्यूट एंगल। तो याद है हम लोगों ने एक क्वेश्चन किया था अभी थोड़ी देर पहले जिसमें एंटी क्लॉकवाइज दिया था,
तो उसमें 135 करके आंसर निकाला था। ठीक है, तो वही सेम क्वेश्चन शायद यहाँ भी है, तो हम लोग ग्राफ बना के चेक करते हैं। ठीक है, तो 3 -1, 3 यहाँ है, -1 यहाँ आएगा, ये 4 -2, 4 यहाँ है और -2 यहाँ आएगा। तो ये देखो लाइन ऐसी बन रही है। ठीक है, ये लाइन ऐसी बन रही है। तो हमने क्या निकाला, हमने 135 यहाँ का निकाला। हमें कहाँ का चाहिए, हमें यहाँ का चाहिए। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, हम लोग जानते हैं, सॉरी यहाँ पे जो होगा वही यहाँ का भी होगा, तो हम लोग यहाँ से निकाल लेते हैं। तो ये क्या है, लीनियर पेयर में एंगल है। तो θ1 + θ2 इज इक्वल टू 180 डिग्री। हमारा θ2 निकला है 135, θ1 हमें फाइंड करना है, 180 डिग्री के इक्वल है। तो θ1 की वैल्यू आ जाएगी 180 - 135, देयरफॉर θ1 इज इक्वल टू 45 डिग्री। इस तरीके से आपको आंसर फाइंड करना है। ठीक है, ऐसा ही कुछ क्वेश्चन अभी थोड़ी देर पहले हम लोगों ने किया था। देयरफॉर द एक्यूट एंगल बिटवीन एक्स एक्सिस एंड द लाइन जॉइनिंग द पॉइंट ए एंड बी इज 45 डिग्री। ये स्टेटमेंट आपको लास्ट में लिख देना है। ठीक है, शॉर्टकट काम, इसको कर लो। फिर हम लोग करते हैं 10th वाला। आइए गाइस 10th वाला करते हैं, और 10th वाला मैं प्रॉमिस करता हूँ इससे इजी क्वेश्चन आपको नहीं मिलेगा। इसमें बोले एक लाइन है जो पास होती है ए और बी से। ए का कोऑर्डिनेट है x1 y1, इसको x1 y1 ही हम लोग अज्यूम कर लेंगे। बी का कोऑर्डिनेट है h के, h को हम लोग ले लेते हैं x2, k को ले लेते हैं y2। ठीक है, x1 y1। चलो, और शो करना है कि ये आएगा उसका आंसर। m क्या है इसमें, m है हमारा स्लोप। ये हमें क्वेश्चन में बोला है स्लोप ऑफ लाइन इज m। ठीक है, इस तरीके से तो हम लोग स्लोप निकाल लेंगे। स्लोप ऑफ लाइन इज इक्वल टू है m। तो स्लोप ऑफ लाइन इज इक्वल टू y2 - y1 अपॉन x2 - x1। ये क्या है, स्लोप ऑफ लाइन है m। y2 क्या है, y2 है k, y1 क्या है, y1 है, x2 है क्या, h, x1 क्या है, x1 है। तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, इसको इससे कर दो, तो ये हो जाएगा m h - x1 इज इक्वल टू k - y1। अरेंज कर दो, k - y1 इज इक्वल टू m h - x1। बताओ इससे इजी क्वेश्चन कहाँ मिलेगा आपको। आप लोग बोलोगे फर्स्ट वाला इससे भी ज्यादा इजी है। मैं लेवल की बात कर रहा हूँ। अब प्रूव वाले क्वेश्चंस में ऐसे क्वेश्चन थोड़ी ना मिलते कितने आसानी से प्रूव हो जाए। इसको कर लो, फिर हम लोग करते हैं लास्ट क्वेश्चन। आई थिंक आज हम लोग बहुत जल्दी खत्म कर देंगे एक्सरसाइज। आइएगा लास्ट क्वेश्चन करते हैं। आज हम लोगों ने आधे घंटे में एक एक्सरसाइज को उड़ा दिया। लोग इसको कराने में 1.5 घंटा ले लेते हैं। ठीक है, आपको पता नहीं चलता है क्योंकि वीडियोस 3-4 पार्ट में रहते हैं, इसलिए आप समझ नहीं पाते हो। बट अगर गौर करोगे ना तो आप एक एक्सरसाइज को करने में 2 से 2.5 घंटे का वीडियो देखते हो। तो आपको मैं आधे घंटे में पूरी एक्सरसाइज करा रहा हूँ, तो वो आपके लिए ज्यादा बेटर है, आपका टाइम भी बचता है। तो एक लाइन पे मतलब है क्या कि इसका स्लोप इक्वल होगा। एक लाइन पे है मतलब यहाँ पे ए है, यहाँ पे बी है, यहाँ पे सी है, एक ही लाइन पे, तो कोलिनियर है ना। एक लाइन पे है तो मतलब क्या, कोलिनियर है। तो स्लोप ऑफ लाइन ए बी जो होगा वो इक्वल होगा स्लोप ऑफ लाइन बी सी के। अब x1 y1 x2 y2 ले लो, इसको ले लो x1, इसको ले लो y1, इसको ले लो x2, इसको ले लो y2, इसको ले लो x1, इसको ले लो y1। तो इसके लिए भी फॉर्मूला वही y2 - y1 अपॉन x2 - x1। इसके लिए भी फॉर्मूला वही y2 - y1 अपॉन x2 - x1। तो x2 y2 है k, तो k - 0। ठीक है, k - 0 और नीचे 0 - h इज इक्वल टू y2 है इधर k, तो k - b अपॉन x2 है 0, तो 0 - a, तो k - 0 आएगा k। ठीक है, बस ये खेल है अरेंजिंग का। और इधर आया h, माइनस में है तो यहाँ लगा दो माइनस, वरना भी यहीं रहने दो। इधर k - b, आई शुड चेंज द मार्कर, k - b और 0 - a हो जाएगा -a। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो इसका इसके साथ, तो ये हो जाएगा -a के, h का उधर कर दो तो -h k - b। ठीक है, तो -a k इज इक्वल टू -h k प्लस h b। ये हो गई वैल्यू। अब यहाँ पे ध्यान से देखो, आंसर मिल रहा है क्या। यहाँ से अगर हम लोग a लाना है तो हमें k को हटाना पड़ेगा। यहाँ से हमें अगर हम लोगों को b लाना है तो h हटाना पड़ेगा। यहाँ से हमें इसको पूरा हटाना पड़ेगा तो 1 आएगा। तो इसका मतलब मुझे क्या करना है, मुझे डिवाइड करना है एच के से। डिवाइड बाय एच के ऑन बोथ साइड, दोनों साइड में क्या कर रहा हूँ, एच के से डिवाइड कर रहा हूँ। तो ए के अपॉन एच के, ठीक है, मतलब -a k अपॉन एच के इज इक्वल टू -h k अपॉन एच के प्लस एच बी अपॉन एच के।
काट दो लाइन से, के कट गया, एच के कट गया, पूरा ही कट गया, इधर एच कट गया। तो इधर है माइनस ए अपॉन एच इज इक्वल टू है -1 प्लस बी अपॉन के। ठीक है, अब हमें क्या चाहिए, हमें देखो ये प्लस में चाहिए, सब प्लस में चाहिए, तो मतलब मुझे 1 को यहाँ लेकर आना है और ए अपॉन एच को वहां भेजना है, तभी तो ये प्लस होगा, ये वहां जाके प्लस होगा। 1 यहाँ आएगा तो ये प्लस हो जाएगा और ये हो जाएगा बी अपॉन के प्लस ए अपॉन एच। देयरफॉर अरेंज कर लो, 1 इज इक्वल टू ए अपॉन एच प्लस बी अपॉन के, दोनों साइड से चेंज कर दो, ए अपॉन एच प्लस बी अपॉन के इज इक्वल टू 1। दिस इज द वैल्यू विच वी हैव टू प्रूव। ओके, तो इसी के साथ हमारी एक्सरसाइज 5.2 खत्म होती है। बहुत ही इजी एक्सरसाइज है, कुछ भी हार्ड नहीं है, बस छोटे मोटे कॉन्सेप्ट है, 1-2 फॉर्मूला है, कुछ वर्ड्स हैं जो आपको हार्ड लगेंगे, बट आफ्टर ऑल मतलब ओवरऑल बहुत ही ज्यादा ये इजी है। अगले लेक्चर में मिलेंगे तो हम लोग 5.3 सीखेंगे। हाँ, वो एक्सरसाइज में थोड़ा दम है, वो एक्सरसाइज थोड़ा सा आपको थोड़ा सा फंसा सकती है, बट आप अगर मेरे वीडियोस को देखते हो, अच्छे से पढ़ते हो, और जब वीडियोस को देखा करो तो लिखते रहा करो, स्क्रीनशॉट मत लिया करो, क्योंकि उससे कोई काम नहीं होने वाला है। ठीक है, क्योंकि लिखोगे तो आपको प्रैक्टिस मिलती रहेगी, तो वो बेटर रहेगा आपके लिए। स्क्रीनशॉट लोगे नहीं समझ में आएगा, फिर से वीडियो ओपन करना पड़ेगा। ठीक है, चलिए मिलते हैं अगले लेक्चर में। अगले लेक्चर में सीखेंगे 5.3।